करते हुए बात देखे यह है, गए। हमको नहीं पता है कि किसने क्या रेकी की, हमको कोई नोटिस नहीं दिया गया, हमसे कोई बात नहीं हुई। ये दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में योगी जी दिखा रहे हैं कि हम इस स्पीड की ट्रेन से चल रहे हैं। दरअसल ये जापान के यामानासी के मैग्लेव ट्रेन की तस्वीर है, और दूसरी तरफ ये तस्वीर है भारत के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन दो तस्वीरों का मतलब क्या साहब? साहब, इन्हीं दो तस्वीरों का मतलब है। इनमें हम और कई तस्वीरें शामिल करेंगे। रामभद्राचार्य की तस्वीर शामिल करेंगे, इसमें हम शामिल करेंगे आशुतोष पांडे की, इसमें हम शामिल करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की। आप सोचेंगे कि ये सब क्या है? इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कि जिस देश में सनातन की बात होती थी, उस देश में सनातन की बात अब ट्रेन में चल रही है। जिस देश में वोट बैंक सनातन से जीता जाता था, उस देश में वोट बैंक ट्रेन को दिखा करके, हंस के, मुस्कुरा करके जीता जा रहा है। जिस देश में सम्मान ब्राह्मणों का किया जाता था, उस देश में बटुकों की चोटी घसीट कर अपमानित किया जा रहा है। जिस देश में सनातन की बात होती थी, उस देश बोला जाता था कि इस देश आगे उन्नति करता है, उस देश में आज सनातन के भीतर यौन उत्पीड़न की बात हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा। हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। आप पूरा वीडियो अंत तक देखिए, तब आप बारीकी से यह समझ पाएंगे कि वीडियो के अंदर की बातें हैं क्या, उसका मकसद क्या है, और अंतर आत्मा को भी समझ पाएंगे वीडियो की। दरअसल शुरुआत होती है अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी से। शंकराचार्य बड़े प्रचलित है इस समय, पहले भी रहे हैं, जब वो सपा की सरकार थी तब भी रहे, और वर्तमान में बीजेपी की सरकार है तब भी है। अच्छा, चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि ये महाराज जी जब कुंभ हुआ तो कुंभ में इनको स्नान करने की अनुमति नहीं दी गई। कुंभ के बाद में जब मकर संक्रांति हुई और रोकने पर जबरन घुसने की कोशिश की, तो प्रशासन ने रोका और कुछ बटकों को चोटी पकड़ के घसीटा और विवाद बढ़ता चला गया। मीडिया में छाया रहा। अधिकारी अपने बयान देते रहे कि हमने ऐसा नहीं किया, वीडियो जारी हुई तो उनकी फजीहत हुई। कुछ लोगों ने बोला बहुत गलत किया, कुछ लोगों ने बोला वो जबरदस्ती घुस रहे थे इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। तरह तरह की बातें चल रही थी, ये तो साहब आपको पता है। इसी बीच चर्चा चल ही रही थी, वो अनशन पर बैठे। पीछे से डिप्टी सीएम यानी कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने माफी मांगी। उसके बाद अन्य तरीके से बात सामंजस्य बना और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से वो सीधे बनारस आ गए। चर्चा चली रही थी। कुछ लोगों का मानना है कि सपा पार्टी के संरक्षक हैं, सपा पार्टी के प्रचारक हैं अविमुक्तेश्वरानंद, और कुछ लोगों का मानना है कि ये सनातन के सबसे बड़े पुरोधा हैं। फिलहाल जो भी है, हम इस मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं। हम सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि जिस देश में सनातन की बात होती थी, उस देश में सनातन तो चल रहा है ट्रेन पर। खुद दिखा रहा है कि भैया हम तो 500 की स्पीड से ट्रेन पर चल रहे हैं, और भारत में उसी स्पीड से सनातन या साधु संत धड़ाम होते दिख रहे हैं। धड़ाम होते क्यों दिख रहे हैं, शब्द हमने यूज किया, ये भी आप समझ लीजिए कि अगर आप जब टीवी खोलते ना, तो टीवी में ये दिखाई दे रहा है कि ये महाराज जी ने ये बोला, ये महाराज जी सही है, वो महाराज जी गलत है, और इन सबके बीच में ये लगेगा कि कौन सही है कौन गलत है। हमारे मन में भी सवाल है, आपके मन में भी सवाल है, और आप अगर ये वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर करेंगे अगर, तो जो लोग देखेंगे उनके मन में भी यही सवाल आएगा कि अगर आप युवा हैं, अगर आपके बीवी बच्चे हैं, तो वो क्या देखना और समझना चाहते हैं। टीवी खोलेंगे तो देश दुनिया की कई बातें देखेंगे, लेकिन यहां पर भारत में टीवी खोलेंगे तो आपको साधु महात्मा ने यौन उत्पीड़न किया ये दिखाया जा रहा है। टीआरपी के चक्कर में कुछ भी दिखाया जा रहा है। फिलहाल यहां बात शिक्षा की नहीं हो पा रही है कि शिक्षा में किस देश में किस प्रदेश ने आगे बढ़ा, किस प्रदेश को के बच्चों को क्या करना चाहिए, किस देश के प्रदेश के बच्चों में कमी है, उस पर उत्थान होना चाहिए, उस पर यह कार्यप्रणाली होनी चाहिए। इस पर बात नहीं हो रही है। इस देश में यह बात नहीं हो पा रही है कि यहां पर भुखमरी से कितने लोग मर रहे हैं और क्या ऐसा कार्य करना चाहिए। तो
ऐसी खेती हो और इस खेती के माध्यम से लोग आगे बढ़े। इस देश में ये बातें नहीं हो रही कि जो बेरोजगार है उनके लिए ये कंपनियां आने वाली हैं और जो लोग रोजगार करना चाह रहे हैं उनके लिए ये सारी चीजें हो। हालांकि प्रचार के माध्यम से वो तो दिखाया जाता है चैनलों पर कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, इतनी फैक्ट्रियां लगवाई, इतनी सब बातें हैं, लेकिन अब जमीनी स्तर पर जाएंगे तो आपको सब सामने आ जाएगा। लेकिन यहां पर जमीनी स्तर की बातें शायद होना बहुत मुश्किल है। फिलहाल हमारे शब्द सरल भाषा में है, आपको समझना बहुत सहज लगेगा, असहज नहीं महसूस होगा। फिलहाल सवाल योगी जी से यह भी है कि जिस देश में आप रहते हैं, जिस प्रदेश में आप रहते हैं, वहीं के शंकराचार्य, अब आप कहें शंकराचार्य, हम कहें शंकराचार्य या शंकराचार्य कहें शंकराचार्य तो ठीक है, लेकिन बीच में कूद गए थे रामभद्राचार्य। वो कह रहे थे मैं तो शंकराचार्य को मानते ही नहीं हूं, अविमुक्तेश्वरानंद महाराज को। भाई ये बात तो हमको भी नहीं समझ में आई कि आपके मानने और ना मानने से क्या फर्क पड़ता है। वो शंकराचार्य हैं, वो नियम और पद्धति से शंकराचार्य बनाए गए हैं। हालांकि कुछ लोगों ने आपत्ति जताई, क्लास में जब एक बच्चा पास होता है तो दूसरा बच्चा फेल होता है, जो फेल होता है वो आपत्ति उठाता ही है। वैसे ही आपत्ति उठाई गई शंकराचार्य के विषय में, लेकिन फिलहाल वो शंकराचार्य है। लेकिन एक तरफ आशुतोष पांडे जी आ गए। इसके पहले उन पर यौन उत्पीड़न का मामला लगा और एफआईआर दर्ज हुई अविमुक्तेश्वरानंद पर, और बीच में कूद गए आशुतोष पांडे। इन्होंने भी कई आरोप लगाए कि हाँ वहां पर ऐसा होता था, हमसे ये संपर्क थे, ये हुआ। आप टीवी और मीडिया में खूब देख रहे होंगे, लेकिन मैं इससे हट करके इतर बात कर रहा हूं जो आप तक ये सवाल किसी ने भी नहीं पूछा होगा, शायद आपको समझ में भी नहीं आया होगा कि क्या योगी जी को इस मुद्दे पर बैठ करके रामभद्राचार्य हो, चाहे वो कोई भी संत हो, चाहे वो आशुतोष पांडे हो। आशुतोष पांडे का खैर तो मैं नाम फर्जी में ही ले रहा हूं, इनका तो कोई रोल भी नहीं था। इनके ऊपर कई सारे ऐसे मुकदमे हैं कि जो अगर आप देखेंगे सुनेंगे तो आप खुद ही शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। लेकिन कूद गए महाराज तो नाम लेना पड़ रहा है। कुछ महिलाएं हैं, अब कुछ बटुक भी शामिल हो गए जो आरोप लगा रहे हैं कि हाँ हमारे साथ शंकराचार्य जी ने ये किया, वो किया, फलाना किया, लेकिन अभी तक ऐसा पहले नहीं दिख रहा था, अभी सब सामने आ गया एक बार में। और अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी की चाल है। लेकिन सवाल इससे भी इतर है कि क्या योगी जी सनातन से आते हैं तो योगी जी को बैठ करके और बैठाल करके इतनी मीटिंग करते हैं, यानी कि यहां भारत में उत्तर प्रदेश में भी करते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाकर के प्रचार भी करते हैं, दूसरे देश में जाकर के ट्रेन पर बैठ करके मुस्कुराते हुए फोटो भेजते हैं। तो क्या इतना समय नहीं है कि हमारे देश में जो चर्चा और परिचर्चा सनातन पर हो रही है उस पर बैठ करके कुछ निष्कर्ष निकाला जा सकता कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए? अगर आपकी ऐसी राय है तो आप कमेंट करके सवाल जरूर पूछिए, क्योंकि यह पूछने का मुद्दा बनता है कि अगर हमारे और आपके बच्चे टीवी को खोलेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो सनातन के बारे में अच्छी चीज सामने आनी चाहिए कि या ये चीजें आनी चाहिए कि भाई उस महाराज जी ने ये यौन उत्पीड़न किया, उस महाराज जी ने यौन उत्पीड़न किया। तो साहब समझ लीजिए कि जिस सनातन को आप बचाने की बात कर रहे हैं ना साहब, तो आने वाले समय में वही सनातन आपके मुंह में कालिक पोत करके जाएगा और सनातन शायद कुछ लोगों के सामने रहने से पीछे, यानी कि बैकफुट पे दिखाई देगा। आप संभालने की बात कर रहे हैं तो यहां साहब टूटता हुआ दिख रहा है, आपस में ही संत लड़ते चले जा रहे हैं। किसको रोकेंगे साहब? आप तो जापान घूम रहे हैं, आप तो कई देशों की यात्रा कर रहे हैं। जवाब दीजिए साहब। अगर आपको लगता होता, अगर आपको महसूस होता तो आप बैठ करके कई मठों के मठाधीश बैठ जाते साहब और आप इस मुद्दे पर बात कर सकते थे। कम से कम जो हमारे देश के छोटे छोटे युवा बच्चे हैं जो कभी टीवी से वो न्यूज देखना चाहते हैं कि जो हमारे हित की बात हो, हमारे परिवार के हित की बात हो, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोस, हमारे प्रदेश, हमारे देश के हित की बात हो, तो वहां पर हित की बातें नहीं हो रही। वहां पर बात हो रही कि कौन किसके साथ रेप कर रहा है, कौन किसके साथ उत्पीड़न कर रहा है, कौन किसके साथ बलात्कारी बोल रहा है, कौन किसके साथ छेड़खानी कर रहा है। इस देश पर यह चर्चा हो रही है साहब। और आप मुस्कुराते हुए ट्रेन पर तस्वीरें भेज रहे हैं कि भाई हम तो 500 की स्पीड से चल रहे हैं। देखे रहिएगा कि आप ट्रेन में सफर करते रहे और यहां पर सनातन ट्रेन के पीछे से पीछे ही रह जाए, पीछे वाले गेट के, और आप कुछ ना कर पाए। अगर आप
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सनातन, मैं पूरे सनातन की बात कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि जिस धर्म को भी आप मानते हैं तो आप अपने धर्म के लोग भी तो कुछ होते होंगे जानकार, उस जानकार लोगों से बैठ करके बात तो कर सकते थे, समझ तो सकते थे। अब बात सिर्फ सनातन की यहां पर हो रही है तो मैं सिर्फ सनातन की बात कर रहा हूं। यहां पर हिंदू का धर्म है, यहां पर मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सबके अपने अपने धर्म है। सबसे पुराना, सबसे अगर बोला जाता है वो है सनातन। लेकिन आप सनातन पर जब सवाल उठने लगते हैं, सनातन के लोगों पर सवाल उठने लगते हैं जो उसके ध्वज प्रचारक हैं, जो संरक्षक हैं, तो साहब आने वाले समय और पीढ़ी को आप क्या जवाब देंगे? कमेंट करके आप ही बता दीजिए। आप दर्शकों से यह सवाल है कि क्या मीडिया में ये खबरें चलते रहना वाजिब है या नहीं वाजिब है? दूसरी बात, क्या योगी आदित्यनाथ को शंकराचार्य के मुद्दे पर बैठ करके समाधान निकालना चाहिए था या नहीं? तीसरी बात, जो रामभद्राचार्य जी है, योगी आदित्यनाथ जी हैं और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी हैं, इन लोगों को सनातन की रक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहिए कि या ऐसे विवाद करते रहना चाहिए? और चौथी बात कि क्या योगी जी को इतनी जल्दी है देश को उन्नति बढ़ाने की कि जिसके साथ आप सनातन को पीछे छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? हालांकि आप भगवा पहनते हैं, हम उसका सलाम सम्मान करते हैं, लोग उसका सलाम भी करेंगे और अपने अपने तरीके से उसको सम्मान देंगे, लेकिन इतने सम्मान से शायद हमको नहीं लगता कि कोई काम चलने वाला है। आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और उन अधिकारियों से दूरी बनानी पड़ेगी जो आपके चाटुकार हैं। वो चाटुकारता में सिर्फ अपनी मलाई चाटने को देख रहे हैं, देश हित की बात, प्रदेश हित की बात, सनातन हित की बात को नहीं देख रहे हैं। ये एक सीधा सवाल है आपसे और आपके आसपास के लोगों से सवाल है जो योगी जी को शायद वो सही जानकारी, तो सही तरीके से जानकारी नहीं दे रहे हैं कि जिससे मुखर होकर के योगी जी सामने आते और इस मुद्दे को सॉल्व करते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारे देश में जागरूकता बढ़े, लोग ये समझ पाएं कि देश में किस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। क्या सनातन गिरते हुए दिख रहा है, इस पर बात होनी चाहिए, या सनातन के लोग ऐसा कर रहे हैं, इस पर बात होनी चाहिए, या जिसने जो गलत किया उस पर कार्रवाई हो और अन्य चीजों की बात होनी चाहिए, या देश की तरक्की, युवा की तरक्की और आपके घर की तरक्की, आपके परिवार की तरक्की, प्रदेश की तरक्की, देश की तरक्की, इन तरक्कियों की बात होनी चाहिए? आप कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।